सूडो ऑर्डर रिएक्शंस की डेफिनेशन लिखो क्या होती हैं। रिएक्शंस विच अपीयर टू बी proceeding at a rate lower than at order लिखो। at order, at an order, reactions which appear to be proceeding at an order lower than actual order of reaction, इनको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। दीज आर कॉल्ड सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। सूडो का मतलब होता है डुप्लीकेट, मतलब एक्चुअली ऑर्डर कुछ और होता है पर वो प्रोसीड ऐसे करता है जैसे उसका ऑर्डर लोअर हो। एग्जाम्पल, इसके दो फेमस बहुत एग्जाम्पल हैं। एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस लिख लो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस, ये इसके दो बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं। ये रखा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। दो एग्जाम्पल है इसके। बोथ दीज आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, लिख लो। ये जो दोनों हैं बोथ दीज आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। बोथ दीज आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोस। तो ऐसा क्यों होता है देखो, दिस हैपन्स लिखो आगे, दिस हैपन्स बिकॉज rate law may contain catalyst as in case of hydrolysis of sucrose। rate law because rate law may contain catalyst as in case of hydrolysis of sucrose or may have one of the reactants in excess as in case of हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो दो केस हमको पढ़ने। सूडो ऑर्डर रिएक्शंस कब हो सकती हैं? जब रेट लॉ के एक्सप्रेशन में या तो कैटलिस्ट आ जाए या फिर रेट लॉ के एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट हो उनमें से एक रिएक्टेंट की मात्रा बहुत ज्यादा हो। ठीक है ना। तो दोनों केस हम डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का केस डिस्कस करता हूं, हाउ इट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो इतना नोट कर लिया। ओके, क्वेश्चन करते हैं ना। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, फर्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एसीटेट क्या है? मिथाइल एसीटेट एस्टर होता है ये। दिस इज मिथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना। ये मिथाइल ग्रुप हो गया, वो एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। ठीक है ना। तो hydrolysis of methyl acetate in aqueous solution has been studied by titrating the liberated acetic acid against sodium hydroxide solution। ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कैसे कर रहे हैं वो बताया गया है। देखो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट की रिएक्शन है, इसमें कोई डाउट? एस्टर को जब आप
हाइड्रोलाइज करते हो, एसिड और अल्कोहल बनते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन बोली गई है। इस रिएक्शन के रेट को स्टडी करना है, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। वी वांट टू स्टडी रेट ऑफ दिस रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली करना है, यू नीड टू मेजर concentration of different species at different interval of time. This reaction occurs in few minutes. few minutes में होती है। देखो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, 0 मिनट, 30 मिनट्स, 60 मिनट्स, 90 मिनट्स। नॉर्मली हमारा परसीवेंस ये होता है कि रिएक्शन बस तुरंत खत्म हो जाएगी, पानी डाला रिएक्शन हो गई, ऐसे नहीं होता। रिएक्शन को होने में कुछ घंटे लग सकते हैं। दिस इज वन सच एग्जाम्पल, आपके सामने डाटा 90 मिनट तक लग रहे हैं इसको होने में। तो रिएक्शन हो रही है, धीरे धीरे हो रही है, ठीक है। तो एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स यू नीड टू नो व्हाट इज रेट ऑफ दिस रिएक्शन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स। उस डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट पता होने के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करोगे कैसे, वो बताया है, बाय टाइट्रेटिंग लिबरेटेड एसिटिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। देखो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को आपने क्या किया, शुरू शुरू में इसके कितने मोल थे, कुछ मोल होंगे, यहां मैं साइड में लिख लेता हूं। मान लो T इज इक्वल टू 0 पे, इसके मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो इसके 10 मोल थे, ऐसे ही ले लिया एग्जांपल मैंने, डाटा तो कुछ और दिया हुआ है। प्लस वाटर, वाटर ना एक्सेस में होता है, वाटर के 10 लाख मोल होंगे, मतलब काफी वाटर होगा, वाटर एक्सेस में होगा। तो ये रिएक्ट करके CH3COH बनाएगा, ठीक है ना। तो मान लो T इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, इसका 1 मोल रिएक्ट कर गया, बचेगा कितना, 9 मोल। इसके कितने मोल बचेंगे यार, ये तो लिखने में नहीं आएगा, -1, 9 9 9 9 9 नया, एक आध गलत ना कर दूंगा, कितने नए आएंगे, 6 आएंगे ना, 6 टाइम्स 9 आएगा ना। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, वो तो मैंने 10 लाख ले लिया, मैं और ले लेता तो, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इतने ज्यादा मात्रा में रिएक्ट कर भी गया, चेंज नहीं आएगा ज्यादा। समझ में आई बात है। चलो ये कितना बनेगा, 1 मोल, ये कितना बनेगा 1 मोल। मतलब बात क्या है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये रिलेटेड है। अगर आपको किसी एक की भी पता चल गई, आपको किसी एक की पता चल गई, आप बाकियों की पता कर सकते हो। और आप उस एक की पता किसकी करते हो, इसकी पता कर रहे हो। तो रिएक्शन क्या हो रही है, आपने एक रिएक्शन वेसल ले रखा है, इस रिएक्शन वेसल में आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस कैरी कर रहे हो। T इज इक्वल टू 0 पे आपने इसका कुछ सैंपल बाहर निकाल लिया, इसका कुछ सैंपल बाहर निकाल लिया, उस सैंपल को आपने टाइट्रेट करा किसके साथ, NaOH के साथ। 0 पे तो टाइट्रेट करने की जरूरत नहीं है क्या। फिर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के बाद आपने इस 1 सेकेंड, मैंने थोड़ा कम ही टाइम ले लिया, आप 10 मिनट ले लो। 10 मिनट के बाद आपने इस जो रिएक्शन वेसल हो रहा था उसमें से कुछ सैंपल बाहर निकाला, यहां अलग निकाला, ठीक है। अब इस सैंपल में कुछ तो एसिटिक एसिड होगा ना, कुछ तो एसिटिक एसिड होगा। वो कितना होगा, कैसे पता करें कितना है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ टाइट्रेशन करके पता करते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हमने सीखी है 11वीं क्लास में, इसमें इंडिकेटर यूज होता है, ठीक है ना। इस केस में फिनोक्थलीन होगा यूज, 8 to 9 pH रेंज होती है इसकी। तो इंडिकेटर यूज करके आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करोगे, पता कर लोगे इसमें एसिटिक एसिड कितना था। ओके, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है वो टाइट्रेशन का नहीं है, फिलहाल कुछ और क्वेश्चन है, पर मैं बता रहा हूं कि प्रोसेस क्या हो रही है यहाँ पे। तो यू कैन मेजर different at different interval of time, you can measure amount of acetic acid by titrating sample of this solution with NaOH। समझ में आ गई बात है। तो डिफरेंट इंटरवल पे आप एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहे हो, और उस मेजर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड से आप इसकी कैलकुलेट कर रहे हो। समझ में आई बात है। रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं है। ये एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन आपने मेजर कर ली, और उस मेजर्ड से आपने ये कैलकुलेट कर ली, क्योंकि इनिशियली कितना लिया था वो तो आपको पता ही है, प्रोसेस चल गया, पता कैसे कर रहे हो। क्वेश्चन ये कैसे किया उस पर नहीं है, मैं तो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो डाटा क्या दिया हुआ, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट डिफरेंट टाइम्स इज गिवन बिलो।
आपको डिफरेंट टाइम में एस्टर की क्या कॉन्सेंट्रेशन है गिवन है, आपसे पूछा निकालने के लिए और उसने गिवन दे ही दिया कि भाई t इक्वल टू 0 पे इतना था एस्टर, ये इसकी एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 30 सेकंड में, 30 मिनट में इतना था, 60 मिनट में इतना था, 90 मिनट में इतना था, गिवन है दे रखा। शो दैट इट फॉलो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डाटा यूज करके आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिएक्शन है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर नियरली रिमेन्स कांस्टेंट। पानी जो है हमने बहुत ज्यादा मात्रा में लिया हुआ है, इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 55 मोल पर लीटर, ये हम जानते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन व्हाट इज वैल्यू ऑफ के इन दिस इक्वेशन, क्वेश्चन ही समझ लो पहले तो, आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो ये आपको रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो है ना एस्टर का हाइड्रोलिसिस जो है ये कैसे होता है, एस्टर प्लस वाटर गिव एसिड प्लस मिथेनॉल, इसका एक्चुअली जो रेट है वो ये है, रेट इज इक्वल टू के डैश टाइम्स concentration of ester into concentration of water, this is actual rate law expression determined experimentally, ठीक है ओके। तो ये एक्चुअली कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, एक्चुअली दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ओके, बट बिकॉज वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, इसलिए k डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज अगेन ए कांस्टेंट, इज अगेन ए कांस्टेंट, उसको हम k बोल देते हैं, तो k इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये, तो इसका रेट इट विल प्रोसीड, दिस रिएक्शन विल प्रोसीड एज इफ रेट लॉ इज दिस, क्योंकि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट ही है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर है ना, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं, एक्चुअली ये सेकंड ऑर्डर है, बट इट प्रोसीड्स एज इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ओके। तो कौन सा केस हो गया, व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इन लार्ज एक्सेस ओके। तो ओके हम क्वेश्चन में उसने ये पूछा है कि पहले तो प्रूव करो कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दूसरा के डैश की वैल्यू पता करो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, कर देते हैं। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रूफ करने के लिए क्या आ जाता है, डाटा आपको दिया हुआ है, तो देखो सो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जिसका रेट लॉ एक्सप्रेशन ये है, क्योंकि अब यहाँ लॉग भी यूज होगा, इसमें चैलेंज लॉग को सॉल्व करना है, मेन चैलेंज मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। देखो as concentration of water nearly remains constant, rate is equal to k times concentration of ester where k is k dash into concentration of water, ये एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a नॉट बाय at, तो अब आपको a नॉट भी पता है, आपको at भी पता है, डिफरेंट इंटरवल पे k निकाल लो, 30 मिनट में k क्या आएगा 2.303 अपॉन 30 लॉग ऑफ टी नॉट पे एस्टर इतना है, 30 मिनट्स पे इतना है, डाटा क्वेश्चन में गिवन है, देखो क्वेश्चन में आपको 30 मिनट्स में कितना एस्टर था गिवन है, 60 मिनट में कितना एस्टर था गिवन है, सारा कुछ तो गिवन ही है, डाटा ही पुट करना है। So by putting value of ester at different interval of time, you find out k, and k comes out to be same in every case. That means our assumption that k is following this expression is true. That means this is a first order reaction. If this is a first order reaction, मतलब वो pseudo first order था, समझ में आ गई बात है। तो k का वैल्यू इतना आ गया, पहली बात तो k कैसे सॉल्व करना है वो आपको भी करके दिखाऊंगा, पुट करके k इतना आ जाएगा, इतना पार्ट हो गया। अब क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सेम वैल्यू ऑफ के दे रही है तीन डिफरेंट टाइम इंटरवल पे, दिस वेरीफाइज की रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है। अब उसने लेकिन के नहीं पूछा, उसने के डैश पूछा है, हमारा के क्या है के डैश इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज के, तो के डैश वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 50.5 होती है, तो के डैश आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें चैलेंज लॉग को सॉल्व करना है,
कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी ना 55.55, ठीक है ना, क्योंकि वो लार्ज एक्सेस में है ना। नहीं समझ में आई बात है क्यों सेम है? क्योंकि मैंने वाटर के 10 लाख देखो, ये रिएक्शन है ना। अब इसके यार 1 करोड़ मोल ले लो, 1 करोड़, इसके लो 10 मोल, कितनी रिएक्शन हो जाए, इसके 10 के 10 भी रिएक्ट कर जाए, इसके 10 ही करेंगे मैक्सिमम। 1 करोड़ में से 10 माइनस करा क्या है? कुछ नहीं है। तो वाटर इतनी ज्यादा मात्रा में है वो रिएक्ट भी कर जाएगा, पता ही नहीं चलता कुछ। समझ में आ गई ना बात? इसलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट लेनी है, 55.55 होती है, 55.5 होती है, 555 होता है एक्चुअली, 1000/18 होता है, ये 55 ले रखा है, ठीक है बात। चलो अब लॉग कैसे सॉल्व करना है। लॉग सॉल्व करने के लिए आपको ये वैल्यूज याद होनी पड़ेंगी, ये लिख लो, ये नोट कर लो पहले तो, लॉग की ये सारी वैल्यूज नोट करो। नोट करो इसको। इस क्वेश्चन में लॉग कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको सारे लॉग सॉल्व करके दिखा देता हूँ। थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी। देखो पता क्या, ये मैंने लिख दिया 2 × 10⁻³ सॉल्व करके, हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, एग्जैक्टली 2 × 10⁻³ नहीं आएगा, पर ना हाथ से जब आप कंपटीशन में कैलकुलेशन कर रहे हो, इतनी एक्यूरेसी लेके आना मुश्किल है। इतनी एक्यूरेसी की इसको 1.9 समथिंग जो भी आएगा, इतना एक्यूरेटली नहीं कर सकते, और रिक्वायरमेंट भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, लॉग ऑफ, दिस इज लॉग ऑफ 0.85/0.80, यही है ना। ये लॉग ऑफ 17/16 ही हो जाएगा ना, लॉग ऑफ 17, इसको क्या लिख लो, लॉग 17 माइनस लॉग 16। लॉग 17 क्या है, 1.23। लॉग 16 कैसे लिखते हो, लॉग 2 की पावर 4, 1.23 माइनस 4 लॉग 2, लॉग 2 होता है 0.3, तो ये 1.23 माइनस 1.2 आ जाएगा 0.03। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0.03 है। अगेन जो मैंने लिखा है वो आपका एग्जैक्ट मैच नहीं करेगा, पर क्लोज आ जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा क्लोज हमको जरूरत नहीं है, हम कर भी नहीं सकते कंपटीशन में बैठ के, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ये क्या है, log 85/75 नहीं है ये, log 85/75 को क्या लिखोगे, log 85 माइनस log 75, डिवाइड ही कर दो। क्या करें, 17, क्या आएगा 17 बटा, नहीं, तो ये आ गया 17/15, तो ये क्या आ जाएगा, log 17 माइनस log 15। log 17 क्या है 1.23, log 15 क्या है 5 इंटू 3, ये आएगा log 5 प्लस log 3, 1.23 माइनस log 5 क्या है, ये log 3 है 0.48, कर करा के सॉल्व आ जाएगा ना, ये मतलब सॉल्व हो जाएगा, इन वैल्यू से सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा जो लिखा है। अगला क्या है, log 85/70, ये log 85/70 है ना, ये कैसे आएगा 17 कैसे कहेंगे, log 17 माइनस log 14, 1.23 माइनस log 7 इंटू 2, 1.23 माइनस log 7 प्लस log 2, है ना। तो 1. log 7 कितना होता है 0.85, ये 0.3 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, दिस कैन बी सॉल्व। तो ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा, अब इसमें कोई चैलेंज नहीं बचा, क्लियर ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। In a pseudo first order hydrolysis of ester in water, the following results were obtained. आपको
हाइड्रोलिसिस करा एस्टर का, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स दी हुई है, पिछले जैसा ही है। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टाइम इंटरवल्स 30 to 60 seconds. कैलकुलेट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो पहले तो इसका क्या है, देखो ये एस्टर है, एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है एसिड और एल्कोहल में। अब इसका ऑर्डर यार जो मर्जी हो, रेट जो मर्जी हो, एवरेज रेट कैसे निकलेगा? देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये जो रिएक्शन है ये वाली रिएक्शन, ठीक है ना, इसका ऑर्डर 1 हो 2 हो 1000 हो, जो मर्जी हो, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर बाय डी टी। ये तो हमेशा ट्रू रहेगा ना, इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर रेज टू द पावर ऑर्डर। वो तो बात ही अलग है, दैट इज सेपरेट इशू की ऑर्डर क्या है। हम ये तो हमेशा ट्रू है। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा है एवरेज रेट निकालो 30 to 60 सेकंड में, वो तो मैं इसी से निकाल सकता हूँ, ऑर्डर का मुझे लेना देना नहीं कोई। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर डिवाइड बाय टाइम, वो एवरेज रेट आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, माइनस टाइम्स concentration of ester at time t2 minus concentration of ester at time t1 upon t2 minus t1। वैल्यूज ही पुट करनी है, आंसर आ गया। 30 और 60 में वैल्यूज पुट करके आंसर आ गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट वो पूछ रहा है, अब जरूरत पड़ेगा आपको कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब आपको बताना चाहिए कि इसका रेट कैसे होता है, k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर विच इज वेयर k इज k डैश टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड दिस इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। पिछला क्वेश्चन जैसा ही है, लैंग्वेज बदल गई। के क्या पूछ रहा है वो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट तो के है ना। पिछले क्वेश्चन में हो सकता है मैंने के डैश लिखा हो, मतलब के और के डैश की रिप्रेजेंटेशन बदल गई होगी, जो भी है। दिस इज के पूछ रहा है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन यार, ये है बस इसको, इसका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको, और क्या बोल रहा है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वेयर रेट इज दिस टाइम्स के इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो के की वैल्यू क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर एट टी इज इक्वल टू 0 अपॉन टी इज इक्वल टू टी। अब आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है एस्टर की और टाइम दिया हुआ है, आ जाएगा अब ये, है ना। अब इसको जैसे t इज इक्वल टू 0 पे एस्टर 0.55 है, कर दिया पुट। t इज इक्वल 30 सेकंड में एस्टर कितना है, 0.31, 60 सेकंड में 0.17, 90 सेकंड में 0.085। अब इसमें अगेन लॉग सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ये वाले लॉग को देखो, लॉग ऑफ 55/31, ये आ रहा है 1, ये अप्रोक्सीमेटली लॉग 1.8 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो लॉग 1.8 को कैसे लिखोगे फिर आप, लॉग 18/10 लिख लो, लॉग 18 माइनस लॉग 10, ठीक है ना, या जो भी है 9/5 कर लो, लॉग 9 माइनस लॉग 5। अरे बहुत तरीके हैं, ठीक है ना। लॉग 9 को क्या लिख सकता हूँ, लॉग 3 का स्क्वायर माइनस लॉग 5, दिस इज 2 log 3 माइनस लॉग 5। अब लॉग 3 की वैल्यू भी आपको पता है, लॉग 5 की पता है, 2 into 0.48 माइनस 0.69। तो ये वैल्यू पुट करके इसकी लॉग की निकल जाएगी वैल्यू। अब अगला लॉग, ये वाला लॉग, लॉग 55/17, इसको अगर सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली 3.2 आएगा ये, लॉग ऑफ 3.2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग 32/10, 16/5, लॉग 16 माइनस लॉग 5, लॉग ऑफ 2 की पावर 4 माइनस लॉग 5, 4 log 2 माइनस लॉग 5, पता है सबकी वैल्यू, log 2.3 log 5 पॉइंट निकाल लोगे वैल्यू। दिस इज ऑल्सो सॉल्वेबल। नेक्स्ट इज log 55 पॉइंट अपॉन log ऑफ 0.55 अपॉन 0.085।
दिस कम्स आउट टू बी 6.4। तो log 6.4 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे log 6.4? 64/10, 32/5 log 32 माइनस log 5 log 2 की पावर 5 माइनस log 5। तो ये क्या आ जाएगा? 5 log 2 माइनस log 5। पता है वैल्यूज? 5 इंटू 0.3 माइनस 0.69। कर लोगे सॉल्व? ये तो कर लोगे। मतलब log इज सॉल्वेबल। तो ये log सॉल्व कर कर आके ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना? ये वैल्यूज आएंगी के की वैल्यूज आएंगी। फिर क्या करो? एवरेज। हमने 3 डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली, तीनों में अपना वैल्यू निकाला, एक्चुअल क्या लेंगे उनका? एवरेज। तो इस तरह से के निकल जाएगा। सो ये दोनों थे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के एग्जांपल, जिसमें वाटर एक्सेस में होता है, इसलिए वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सुक्रोज का है, देखो सुक्रोज decomposes in acid solution into glucose and fructose according to first order rate law with t half 3 hours। तो ये सुक्रोज है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होकर ग्लूकोज और फ्रक्टोस बनता है। इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में आती है रिएक्शन, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये क्या है? एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, उसका टी हाफ हमको दिया हुआ है। What fraction of sample of sucrose remains after 8 hours? 8 घंटे के बाद सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन बचेगा, ये पूछा हुआ है। मतलब पूछा है ये अमाउंट ऑफ सुक्रोज रिमेनिंग आफ्टर t is equal to 8 hours डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट एट t is equal to 0। यही होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 8 hours मतलब 8 घंटे बाद जितना बचा डिवाइड बाय जितना लिया था। यही पूछा ना आपसे। ये तो सीधा क्वेश्चन ही है, इसमें तो सूडो की कोई बात ही नहीं हो रही। हालांकि ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, इसलिए मैंने इसको इस टॉपिक में रखा है, पर ये क्वेश्चन सीधा ही है। देखो क्वेश्चन बड़ा सीधा है। दिस इज ए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। अगर हमको नहीं भी पता कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है, देखो दो ही केस हो सकते हैं, या तो फर्स्ट ऑर्डर होगा या सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है, इस नॉलेज का, इस क्वेश्चन से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना बात है। बट ये सूडो होती है। तो के क्या होगा? 2.303 t log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट t is equal to 0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट t is equal to t। यही होगा ना के? yes। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ क्या होता है? 0.693 बाय के, और के की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी? 0.693 टी हाफ। टी हाफ उसने दे रखा है 3 घंटे, तो टी हाफ की वैल्यू 3 आवर्स पुट कर दी, और टी कितना है? 8 आवर्स। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे यही पूछा है ना, मतलब इसका रेसिप्रोकल, इस एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल पूछा है। तो ये हम सॉल्व अगर करते हैं तो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट t is equal to 0 अपॉन t is equal to t इतना आ गया। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। अब ये सॉल्व करना है, चैलेंज यही है कि ये सॉल्व कैसे करें। तो देखो अब इसका एंटी मैंने बुक में ऐसे लिख दिया बिकॉज वो लिखना पड़ता है ऐसे, पर इसको सॉल्व कैसे करना है आपको बताता हूँ मैं। देखो आपको बेसिकली ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना है ना, log x इज इक्वल टू -0.8, आपको यही सॉल्व करना है। तो इसको क्या करो? -1 + 0.2 लिख लो। -1 को क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 0.2 क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ 1.59 लिख सकता हूँ। मैंने वैल्यूज याद कराई है अभी आपको, देखो नोट करिए। 0.2 log ऑफ 1.59 होता है ना। yes, तो ये log a प्लस log b क्या हो जाएगा? log a इंटू बी हो जाएगा ना। log ऑफ 0.159 हो गया ना। x क्या हो गया? 0.159, तो यहाँ 0.158 है, क्या फर्क पड़ता है यार? समझ में आ गई बात? एंटी लॉग नहीं सॉल्व कर पाओगे आप ऐसे, इस तरह से लॉग ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया। अब मैं बस आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ जिसकी इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है ऐसे।
रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये ऐसे होता है। H+ यहाँ कैटलिस्ट है, H+ ये एसिड यहाँ पे कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स रहती है थ्रू आउट द रिएक्शन, दैट इज व्हाई K डैश इनटू H+ इज अगेन ए कांस्टेंट। So this reaction though is a second order reaction, but because rate law expression involves concentration of catalyst which is constant throughout the reaction, this reaction proceeds as a pseudo first order reaction. H2 नहीं होता, ये तो एक्सपेरिमेंटल है ना, इसका रेट लॉ ये है, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। ओके